अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है आईसीएस पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स का। तो इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमारी कंटिन्यू थी। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे है कि आपको मालूम है कि आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और मैंने आपको इसकी कॉपीज़ भी प्रोवाइड कर दी थी। तो अगर आप इसके स्मार्ट सिलेबस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 के ओवरऑल 3 पार्ट्स हैं क्लास वर्क और होमवर्क के अंदर। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 5 है। तो हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं और पार्ट नंबर जो 4 है इसको आपने खुद सॉल्व करना है। तो अगर हम पार्ट नंबर 1 को देखें, वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x4। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन का तरीका ये होता है कि इसको भी हमने चेन रूल के ज़रिए सॉल्व करना होता है। जो इसके अंदर हमारे पास पहली रकम दी गई होती है उसको हम y के बराबर रख लेंगे, y के बराबर पुट कर देंगे और जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है उसको किसी वेरिएबल के t के n के m के बराबर रख के फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। और फिर पहली रकम और दूसरी जो हमारे पास पहले डिफरेंशिएशन और दूसरी डिफरेंशिएशन की जो रकमें होगी उनको चेन रूल के अंदर पुट करके उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम x की पावर -2 भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की रकम को जब हम बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। पावर रूल यहाँ पर अप्लाई किया हमने। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x1 और x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 को जब हम शुरू में लेके आएंगे तो वहाँ पर चूँकि माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस और 2 और x की पावर -3 -2 पावर में से जब -1 हम लेस करेंगे तो -2 -1 इज इक्वल टू -3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 1 प्लस 2x की पावर -3 को 2x प्लस 2 ओवर x3। ये 2 को मैं डिनोमिनेटर के अंदर ले आया और 2x की पावर 4 प्लस 2 ओवर x3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जब हमने इसका डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने t को x4 के बराबर पुट कर दिया और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब हमने इसका वेरिएबल लिया तो हमारे पास 4x की क्यूब आंसर आ गया। अब हमने चेन रूल को अप्लाई करना है। dy ओवर dt को हमने फाइंड आउट करना है। तो dy ओवर dx इंटू dx ओवर dt, तो आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। dy ओवर dx किसके बराबर है 2x की पावर 4 प्लस 2 ओवर x की पावर 3 और dx ओवर dt। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट को जहन के अंदर रखना है कि जो हमने फाइंड आउट की हुई है वैल्यू वो dt ओवर dx है और चेन रूल के अंदर dx ओवर dt है। तो dt है तो इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो 1 ओवर 4x क्यूब। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर 4 x6 आ गया यहाँ पर क्योंकि नीचे x क्यूब और x क्यूब मौजूद है। जब बेसिक जैसे हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं तो 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो dy ओवर dt हमारे पास क्या आंसर आ गया x4 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और आपने इसको समझना है और 2-3 दफ़ा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है अगर आप गौर करें यहाँ पर पार्ट नंबर 3 वो कह रहा है कि आप डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 विद रेस्पेक्ट टू x -1 ओवर x + 1।
तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आपने पहली रकम को डिफरेंशिएट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन हमें नज़र आ रहा है। लेट वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर कि नीचे वाली रकम का स्क्वायर और फिर नीचे वाली रकम वैसे की वैसे ही, फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही, और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने आसान तरीका आपको क्लास के अंदर बताया था, उसी तरीके की मदद से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसी तरीके से जिसके रेस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट करना है उसको टी के बराबर रख के उसका भी डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। गो टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्वोशंट रूल को अप्लाई किया। तो क्वोशंट रूल को अप्लाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 का स्क्वायर आ गया। और इसी तरीके से जब हमने डी टी ओवर डी एक्स को फाइंड आउट किया तो वो 2 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। अब हमने चेन रूल को अप्लाई किया। चेन रूल को अप्लाई करने के बाद डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पर फिर आपको मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि हमने जो फाइंड आउट की है वो है डी टी ओवर डी एक्स, और हमने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी टी ओवर डी एक्स का इन्वर्स हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट जो फाइनल आंसर आया -2x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स इन सवाल को करने का तरीका ये होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद आप 2 दफ़ा इनकी देख के प्रैक्टिस करें और तीसरी दफ़ा आप इसकी ज़बानी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल आपके जहन के अंदर रह जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर 5 है ये आपने खुद सॉल्व करके आपने इसको चेक करना है और फिर आपने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, आमीन।